हेलो डियर फ्रेंड्स हम नीट जेईई यूटीडी सागर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एमसीक्यूज़ की एक सीरीज चला रहे थे, जिसमें हमने दोस्तों ये सीरीज़ पिछले दिनों कुछ बंद कर दी थी। लेकिन अभी बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर हमें ये सीरीज़ चलाइए, हमें करवाइए क्वेश्चंस, है ना। तो उसी को लेकर दोस्तों हम ये सीरीज़ फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें नीट जेईई यूटीडी सागर और जितने भी कॉलेज के लिए जिसमें केमिस्ट्री आती है उसके लिए जो एंट्रेंस होगा, सभी के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। तो दोस्तों पिछले हमने 5 आपको वीडियोस आपको दे दिए थे, जिसमें से आपका ये 6वां वीडियो है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो अभी दोस्तों मैं आज की वीडियो में 15 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, लेकिन आपकी जैसी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है तो मैं आगे भी वीडियोस लेके आऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। तो दोस्तों हमारा पहला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका आयनन विभव सबसे कम है। तो दोस्तों ये आपको पेरियोडिक टेबल में आपने 11th में पढ़ के रखा होगा, ठीक है। अब 11th में पढ़ के नहीं रखा तो कुछ एक इम्पोर्टेंट जो है ना मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इससे आपका बहुत सारे एमसीक्यूज आपसे बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये मान के चलिएगा दोस्तों कि ये आपके जो आपको पता है कि जो खड़े खाने होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। जो आड़ी लाइनें होती हैं हम इनको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलती हैं, ठीक है। तो आवर्त, ये हमारा आवर्त का सिस्टम रहेगा और ये जो हमारा रहेगा ये रहेगा हमारा वर्ग का सिस्टम, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं परमाणु त्रिज्या की बात करूं, ठीक है, परमाणु त्रिज्या की बात करूं तो ऑलवेज ध्यान रखना, हमेशा याद रखना कि परमाणु त्रिज्या है जो वर्ग में है ना वो बढ़ती है, वर्ग में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है ना। अब वर्ग में बढ़ती है तो आवर्त में घटती है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना एक चीज़ कि वर्ग और आवर्त एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। कोई चीज़ यदि वर्ग में बढ़ रही है तो आवर्त में घटेगी, आवर्त में बढ़ रही है तो वर्ग में घटेगी, ऐसा आप सिस्टम याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या वर्ग में बढ़ती है तो आवर्त में क्या होगी, घटेगी। ये माइनस प्लस में शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब आयनन त्रिज्या, ठीक है। अब परमाणु त्रिज्या और आयनन मतलब आयनों की त्रिज्या, आयनन त्रिज्या जैसे मान के चलो ये Na है हमारा, है ना, ये परमाणु है और यदि Na पर हम प्लस लिख दें तो ये आयन बन जाएगा, तो फिर ये आयनन होगा, ठीक है। तो त्रिज्या नाम का शब्द है ना वर्ग में बढ़ेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आयनन त्रिज्या भी है ना वर्ग में बढ़ेगी, आवर्त में घटेगी, ठीक है। अब आती है इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो जो है ना वर्ग में है ना वो घटती है, वर्ग में घटती है और आवर्त में बढ़ती है, ठीक है। अब आयनन विभव की बात करें तो आयनन विभव भी वर्ग में घटता है और आवर्त में बढ़ता है, ठीक है। ऋण विद्युता की बात करें तो ऋण विद्युता भी आवर्त में वर्ग में है ना घटती है और आवर्त में बढ़ती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखना हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमेशा आपको काम आएंगी और इनको ही लेकर हम क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत से क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है ना एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक है। बाकी हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो तो अब मेरे भाई हम क्वेश्चन नंबर 1 पर पहुंच जाते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसका आयनन विभव सबसे कम है, ठीक है। ये बोल रहा है किसका आयनन विभव सबसे कम है, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था आयनन विभव किसका कम है, ठीक है। और ये आपको कॉलम की आवर्त की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपका लिथियम आता है, ठीक है। अब लिथियम के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन आता है, फिर आता है कौन, फ्लोरीन आता है, ठीक है, और फिर आता है हीलियम, ठीक है। मतलब ये सीधा साधा एक आवर्त बन गया, ठीक है। अब आवर्त बन गया तो आवर्त में तो क्या होता है, जो आयनन विभव है, आयनन विभव क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब बढ़ता है तो सबसे कम पूछा है ना, तो सबसे कम किसका हुआ, लिथियम का, ठीक है। तो लिथियम इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई अपने माइंड में मेथोडोलॉजी बनाइए, इमेजिनेशन कीजिए, है ना, तो इससे आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व, ठीक है। संक्रमण तत्व क्या है, रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो जी हाँ, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। कि संयोजकता परिवर्तित होती है, क्या संक्रमण तत्वों की संयोजकता परिवर्तित होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है, ठीक है। का डी कक्षक अपूर्ण होता है, क्या डी कक्षक इनका अपूर्ण होता है, बिल्कुल होता है मेरे भाई, डी कक्षक इनका अपूर्ण होता है, ठीक है।
चलो इसके बाद उपरोक्त सभी की बात करें, ठीक है, तो बिल्कुल उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि ये तीनों इसमें आते हैं, संक्रमण तत्वों में ये तीनों गुण हैं, तो आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है आयनन विभव निम्न में से सबसे कम है, ठीक है। अब इसने बोला है देखो सबसे कम आयनन विभव किसका है, ठीक है, सबसे कम आयनन विभव किसका है ये पूछा है, ठीक है। तो इसने सबसे पहले दे के रखा है क्षार धातु। क्षार धातु में कौन आता है ना, क्षार धातु में कौन आता है, लिथियम, सोडियम, ठीक है, और ये हमारा पोटेशियम, ये रोवेडियम, ये आती हैं, ठीक है। अब क्षारीय मृदा धातु में कौन आता है, क्षारीय मृदा धातु में आता है बेरिलियम आता है ना, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम, मतलब ये वाला कॉलम, ठीक है, ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। अब इसके बाद अक्रिय गैसें तो सबसे लास्ट में, हैलोजन तत्व उससे पहले हैं, ठीक है। तो पहले कौन आएगा, हैलोजन आएगा, ठीक है, और इसके बाद कौन आएगा, अक्रिय आएगा, ठीक है, ये अब पूछा है, ठीक है। तो अगर कॉलम की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले कौन आ रहा है, क्षारीय धातु आ रही। अब क्षारीय धातु आ रही, देखो अब क्षार कम पूछा है ना, अब क्षारीय धातु आ रही। अब देखो यहाँ से आवर्त चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की ओर जाएंगे तो है ना आयनन विभव तो क्या होगा, बढ़ेगा, आयनन विभव बढ़ेगा। अब आयनन विभव बढ़ेगा तो सबसे पहले कौन आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। आयनन विभव बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा अक्रिय गैसों का होगा। अब उसके बाद हैलोजन का होगा, उसके बाद क्षारीय मृदा धातु का होगा, और उसके बाद क्या होगा, ठीक है, क्षार धातुओं का। मतलब सबसे कम जो आयनन विभव होगा मेरे भाई वो किसका होगा, क्षार धातुओं का होगा। किसका होगा, क्षार धातुओं का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका आप ये देखिए कि सबसे जो बड़ा आकार है वो किसका है, ठीक है। सबसे बड़ा आकार मेरे भाई किसका है, तो वो क्षार धातुओं का सबसे बड़ा आकार है। अब क्षार धातुओं का सबसे बड़ा आकार है तो इनका जो आयनन विभव है ना वो सबसे कम होगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो सबसे कम किसका होगा, इनका, इससे ज़्यादा इसका होगा, इससे ज़्यादा हैलोजन का होगा, और ठीक है सबसे ज़्यादा किसका होगा, अक्रिय का होगा, ठीक है। समझ गया ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है। अब ये इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक की पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है मेरे भाई जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है ना, और जो फ्लोरीन है इसकी सबसे अधिक ऋण विद्युता होती है। ये सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, और इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ मेरे भाई, जो अक्रिय गैसें होती हैं इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग है ना शून्य होती है। अक्रिय गैसें, शून्य गैसें, और जो 18वां वर्ग है ना इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग शून्य होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर ऋण विद्युता, ठीक है। तो मेरे भाई अब भी हमने ये चीज़ें सीख के रखी हैं, ठीक है, एक मिनट है ना, हाँ अभी हमने ये चीज़ें सीख के रखी हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चला जाता है और बाएं से दाएं चलते हैं। तो इसने ऋण विद्युता के बारे में पूछा है, तो ऋण विद्युता तो बढ़ती है मेरे भाई, ठीक है, तो बढ़ती है। अगर वर्ग की बात करता तो हम क्या लिख देते, घटती है, ठीक है, समझ गए ना। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। परिवर्ती संयोजकता लक्षण है, मतलब परिवर्ती संयोजकता जो लक्षण है वो किसका है, एस ब्लॉक का, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पी ब्लॉक का, बिल्कुल नहीं है। क्या डी ब्लॉक का है, तो बिल्कुल मेरे भाई डी ब्लॉक का ही है। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक, ठीक है। चलो तो हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे पहुंचते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा अगला 7वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी व्यवस्था दिए गए तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का सही क्रम है, ठीक है। अब इसने पूछा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पूछा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता को थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पूछा। कितने आपके पास तत्व हैं, आपके पास 4 तत्व हैं, ठीक है। तो आप पहले देख लीजिएगा, पहले आता है यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है, आता है ना मेरे भाई, ठीक है। अब उसके नीचे आता है सल्फर आता है, ठीक है, आता है, ठीक है। अब इसके बाद कौन आता है, फ्लोरीन आता है, कौन आता है, फ्लोरीन, ठीक है। इसके बाद कौन आता है, क्लोरीन। कुछ इस टाइप का ये सिस्टम है, बोलो है। इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पूछा है, और अगर हम बात करें तो ये हमारा 16वां वर्ग है और ये हमारा 17वां वर्ग है, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम रहता है, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। तो आपको इतना तो पता है कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या होती है, आवर्त में बढ़ती है, आवर्त में बढ़ती है, ठीक है। अब आवर्त में बढ़ती है, ठीक है, आवर्त में बढ़ती है, और आवर्त में बढ़ती है, और जो वर्ग होता है और वर्ग में क्या होती है, घटती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। और ये आपको देख लो किसका क्रम दिया है, बढ़ता क्रम दिया है, किसका बढ़ता क्रम दिया है ना, अब बढ़ता क्रम दिया है, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी, आप ये आपको तो पता ही है ना। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है, क्लोरीन की है, किसकी है, क्लोरीन की। उससे कम कौन की किसकी हो जाएगी,
उससे कम हो जाएगी फ्लोरीन की, उससे कम किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की। समझ गए ना। अब फ्लोरीन की हो गई, अब फ्लोरीन से कम किसकी हो जाएगी, हाँ ऑक्सीजन की होना चाहिए, लेकिन किसकी हो जाएगी, सल्फर की। फिर किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो हम अब तो सिर्फ इतना भी चेक करेंगे कि हमें पता है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है, क्लोरीन की है। अब क्लोरीन किस ऑप्शन में है, तो क्लोरीन हमारा इस ऑप्शन में है, तो हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो हमारा ये बी है बेस्ट आंसर। ठीक है, तो आप अपना लॉजिक लगाइए और इनके आंसर दीजिए मेरे भाई। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर करती है। ठीक है, और दोस्तों अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर करती है। अब ये पूछा है इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है वो किस पर निर्भर करती है, क्या परमाणु के आकार पर करती है। बिल्कुल मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु के आकार पर ही निर्भर करती है। ठीक है, परमाणु का आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी, परमाणु का आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। ठीक है, चलो अब नाभ के आवेश पर निर्भर करती है। बिल्कुल मेरे भाई, नाभ के आवेश पर निर्भर करती है। अब नाभ के आवेश अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी, और नाभ के आवेश कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। क्या परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है, जी नहीं मेरे भाई। परमाणु क्रमांक से इसका क्या संबंध, परमाणु क्रमांक से तो कोई मतलब ही नहीं है। परमाणु क्रमांक 50 हो, 100 हो, 118 हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगर उसका नाभ के आवेश अधिक है, परमाणु आकार अधिक है, ठीक है, तो ये तो मिस्टेक होगा। ठीक है, मतलब इस पर टोटली डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना, लेकिन कुछ हद तक अगर बात करें या बेसिक जाएं तो परमाणु क्रमांक पर भी निर्भर करती है। बाकी इसके जो ऑप्शन है कुछ अलग ही टाइप के हैं, परमाणु आकार, नाभ के आवेश और ये परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब इसमें डी दिया है परमाणु आकार तथा नाभ के आवेश, तो सबसे बेस्ट जो आंसर होता है मेरे भाई वो ही देना होता है आंसर। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक पे भी परमाणु आकार पर भी करती है और नाभ के आवेश पर भी, तो ये दोनों आ गए इसमें, तो हमारा ये डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से, अभी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, आप निम्नलिखित में से कौन सा BCN के आयनन विभव का सही क्रम है। अब आयनन विभव की बात कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, आयनन विभव की। ठीक है, तो पहले कौन आता है, B आता है, फिर कौन आता है, C आता है, और फिर कौन आता है, N आता है। ठीक है, अब आयनन विभव का सही क्रम है, और ये जो आपका क्रम है वो घटता क्रम है। ठीक है, घटता क्रम है, मतलब सबसे पहले आपको देखना होगा सबसे अधिक आयनन विभव किसका है, फिर उसका उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, चलो तो ये तो मेरे भाई क्या बन गया, आवर्त बन गया। और आवर्त में जो है ना आयनन विभव क्या होता है, बढ़ता है। आयनन विभव क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब आयनन विभव बढ़ता है तो सबसे अधिक किसका होना चाहिए, N का होना चाहिए, उससे कम किसका, C का, और उससे कम किसका होना चाहिए, B। मतलब N का आयनन विभव सबसे अधिक होगा। ठीक है, अब इसमें जो चिन्ह है ना उल्टे उल्टे हैं। ठीक है, तो पहले आप N को लिख दो, फिर आप C को लिख दो, और फिर आप B को लिख दो। ठीक है, तो हमारा B इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए है ना, कोई मेरे भाई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और अलग से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, आयनन त्रिज्या का सही क्रम। अब इसने बोला आयनन त्रिज्या का सही क्रम है। अब आयनन त्रिज्या इसमें से किसकी सबसे अधिक है ना, ये बताना है, किसकी सबसे कम है, क्या बताना। ठीक है, ये बताना। ठीक है, तो ये घटता ही क्रम है, तो सबसे अधिक, सबसे कम, फिर उससे कम। ठीक है, ऐसा। तो मेरे भाई आप देख रहे हो ये लिथियम है। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात कर रहे हैं, तो ये लिथियम हो गया, ये सोडियम हो गया, पोटेशियम। ठीक है, अब वर्ग में ऊपर से नीचे की चलने पर परमाणु त्रिज्या तो बढ़ती है। अब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और आयनन त्रिज्या ही बढ़ती है। अब आयनन त्रिज्या बढ़ती है तो सबसे अधिक मेरे भाई किसकी होगी, फिर सोडियम की होगी, पोटेशियम की होगी, और उससे कम सोडियम की, उससे कम लिथियम की। ठीक है, तो सबसे अधिक किसकी होगी जी, पोटेशियम, फिर हाँ पोटेशियम की होगी, हाँ, और फिर सोडियम की, और फिर लिथियम की। ठीक है, तो हमारा जो बेस्ट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, पोटेशियम की, फिर सोडियम की, और फिर लिथियम की। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा चेंज होकर आता है ना। अब इसने बोल दिया कि आयनन त्रिज्या का सही क्रम है। ठीक है, वो ऐसे भी पूछता है N+, यहाँ पर मतलब कुछ है प्लस चार्ज भी दे देगा। ठीक है, कि बताओ फिर इसकी किसकी आयनन त्रिज्या सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई। ठीक है, सब पे 1+ है, सब पे 1+ है। अब इसे आयनन त्रिज्या, देखो आयनन बोला है तो आयन तो देना पड़ेंगे उसको। ठीक है, अगर ऐसा कुछ बोल के रखा है उसने तो प्लस दे देगा, तो इसका भी जो आंसर है ना वो चेंज नहीं होगा, इसका भी आंसर आपका डी होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए, बाकी जी हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन, दिए गए संक्रमण धातु में कौन सा प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, अब मेरे भाई आपने 12th में पढ़ के रखा है यूनिट 8 में। ठीक है, प्रतिचुंबकीय कौन होता है, प्रतिचुंबकीय वो होता है जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती, या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होती है। ठीक है, तो अगर मेरे भाई इनमें हम सब में बात करें, ठीक है, कॉपर में बात करें तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, निकल में बात करें तो इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
लेकिन अगर जिंक की बात करें तो मेरे भाई जिंक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है 30 आ जाएंगे। तो अंतिम अगर 3D की बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बचेगा। ठीक है, कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। कॉपर में भी है, निकल में भी है, लेकिन मेरे जिंक में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम है वो उसमें प्रतिचुंबकीय का गुण अधिकतम है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसके पास है उसमें अनुचुंबकीय का गुण अधिकतम है। ठीक है, तो इसके पास तो है ही नहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, है ना। तो ये हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वियोजन ऊर्जा सबसे कम। अब वियोजन ऊर्जा की बात कर रहा है। ठीक है, वियोजन ऊर्जा मतलब वही आयनन ऊर्जा, मतलब किसको तोड़ने वाली ऊर्जा। ठीक है, वियोजन ऊर्जा मतलब आयनन ऊर्जा मतलब तोड़ने वाली ऊर्जा। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लो, ये फ्लोरीन पहले आता है, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, और फिर आता है आयोडीन। ठीक है, अब इसमें देखो इसका आकार सबसे बड़ा किसका है, तो आकार सबसे बड़ा आयोडीन का है। अब आयोडीन का आकार मेरे भाई बड़ा है, आयोडीन का आकार मेरे भाई क्या है, बड़ा है। अब आयोडीन का आकार बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा है तो इसका नाभिकीय आवेश क्या होगा, कम होगा। अब नाभिकीय आवेश कम होगा तो इनको तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बोलो होगी कि नहीं, है ना। परमाणु आकार बड़ा है, ठीक है, नाभिकीय आवेश कम है। अब नाभिकीय आवेश कम है तो तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब आयनन ऊर्जा क्या होगी इसकी, कम होगी, मतलब वियोजन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो आयोडीन की जो है ना वियोजन ऊर्जा कम होगी, लेकिन फ्लोरीन की बात करेंगे तो सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, BPS और F तत्वों की आयनन एंथैल्पी का बढ़ता क्रम है। ठीक है, अब इसने आयनन एंथैल्पी का बढ़ता क्रम पूछा है, आयनन विभव का बढ़ता क्रम। ठीक है, आयनन एंथैल्पी का मतलब आयनन विभव ही होता है। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा मैं इसको समझा दे रहा हूँ। देखो अब अगर हम वर्ग की बात करें, बोरोन वाले अगर वर्ग हम 13 की बात करें, ठीक है, तो आता है हमारा बोरोन आता है। ठीक है, इसके बाद 13 वर्ग की बात करें तो कार्बन आता है, लेकिन कार्बन वाला इसमें कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद वर्ग 15 की बात करें तो पहले नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद नीचे आता है फास्फोरस। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम ऑक्सीजन परिवार की बात करें तो पहले फिर ऑक्सीजन आता है और नीचे आता है यहाँ पर सल्फर। ठीक है, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो है नहीं, चलो उनको नहीं देखेंगे, बट अभी समझाने के लिए मैंने देख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर 17वें वर्ग की बात करें तो F आता है। ठीक है, अब आयनन विभव बढ़ता क्रम है। ठीक है, अब बढ़ता क्रम है तो सबसे अधिक मेरे भाई आयनन विभव किसका होगा, फ्लोरीन का होना चाहिए ना, फ्लोरीन का होना चाहिए। ठीक है, चलो फ्लोरीन का हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे अधिक फ्लोरीन का होगा। अब थोड़ा सा सबसे कम वाला और देख लीजिए कि सबसे कम किसका होगा। ठीक है, चलो समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम बात करें इनमें, ठीक है, तो इनमें P और S की तुलना करें तो P और S में अगर यहाँ हम देखें तो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ता है। तो इन दोनों में अगर बात करें तो इन दोनों में क्या होगा, S का अधिक होगा, S का अधिक होगा, और जो P का होगा ना वो कम होगा, P का कम होगा और S का अधिक होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों में बात करें। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अब देखो अब हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इधर हम देखें तो यहाँ से क्या होगा, इसका तो कम ही होगा, अब इसका कम होगा तो इसका थोड़ा ज़्यादा होगा, अब इसका ज़्यादा होगा तो इससे ज़्यादा होगा इसका, इससे ज़्यादा होगा इसका। अगर हम सही क्रम की बात करें, अगर वास्तविक तौर पे हम बात करें, ठीक है, तो सबसे अधिक होगा हमारा F का, सबसे अधिक होगा हमारा F का। ठीक है, अब F के बाद फिर कौन आएगा, S आएगा, S के बाद कौन आएगा, P आएगा, और फिर कौन आएगा, B आएगा, फिर कौन आएगा, B आएगा। ठीक है, तो हमारा इसमें अगर सही बात करें तो सबसे अधिक हमारा F का आ रहा है, उसके बाद S आ रहा है, उसके बाद P आ रहा है, और उसके बाद B आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है ना, मतलब B का सबसे कम तो B का कम, उससे अधिक किसका, P का, उससे अधिक किसका, S का, और उससे अधिक किसका, F का। ठीक है, तो हमारा मतलब मेरे भाई हमारा जो D है ना, D इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, D इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। ठीक है,
तो निम्नलिखित आयनों के समूह में कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब इसने सम इलेक्ट्रॉनिक की बात की है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इनको आयन बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस पर 3- होता है, ठीक है। इस पर 2-, इस पर 1- और इस पर 2-, ऐसा ही सिस्टम चलता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन सम इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान किसमें है, तो एन के पास कितने होते हैं 7 और 3 आ गए तो ये मतलब 10 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 ले लिए 10 हो गए। अब फ्लोरीन के पास 9 होती हैं, 1 ले लिए 10 हो गया। अब सल्फर के पास तो 16 होते हैं, 2 ले लिए कितने हो गए 18 हो गए। मतलब ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि सम इलेक्ट्रॉनिक पूछा है ना, तो 10-10 सब में होना चाहिए, लेकिन तो इसमें तो 18 हो गए, गलत है, ठीक है। चलो इसके बाद बात कर लेते हैं हम पोटेशियम पे, ठीक है। इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो के पर क्या होता है प्लस, Cl पर होता है माइनस, इस पर है आपका 2+, Sc पर होता है 3+, ये होता है, ठीक है, ठीक है। के पर 18 होते हैं, 19 होते हैं, 1 चला गया 18 बचा। एस के पास Cl के पास कितने होते हैं 17 होते हैं, इसने माइनस है तो ले लिया तो 18 हो गए, तो इस पे 18 इस पे 18। कैल्शियम का 20 होता है, 2 चले गए 18 बचे, ये भी 18 आ गया, 18 18 18। अब Sc का 21 होता है, 3 चले जाएंगे तो 18 बचेगा ना, तो मतलब सबके पास 18 18 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा सब इलेक्ट्रॉनिक होगा, ठीक है। इसमें ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है। अब SR की बात करें तो इस पर 2+ होता है, बाकी सबका तुम्हें पता होगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, हमारा 15वां क्वेश्चन है, ठीक है। और 15वां क्वेश्चन है निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में किसका आकार सर्वाधिक है, ठीक है। अब इसने बोला किसका आकार सर्वाधिक है, सम इलेक्ट्रॉन सब हैं, ठीक है। इस पर प्लस है, ठीक है, इस पर 2- है, ठीक है। चलो हो गया ना। अब इस पर 1- है और इस पर 3-, ठीक है। अब सोडियम का 11 होते हैं, 1 चला गया, इस पे पास 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 ले लिए 10 हो गए, ठीक है। 9 होता है, 1 ले लिया 10 हो गए, ठीक है। 7 होता है, ठीक है, 3 ले लिए 10 हो गए। मतलब ये सब सम इलेक्ट्रॉन है। अब सब तो सम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनमें से आकार सबसे बड़ा किसका होगा, ठीक है। तो मेरे भाई आकार तो सबसे बड़ा सोडियम का ही होगा, क्योंकि सोडियम सबसे पहले आता है, ठीक है। सोडियम आता है ना मेरे भाई, ठीक है, लिथियम सोडियम, ठीक है। तो आपका जो आकार किसका हो जाएगा सबसे अधिक, सोडियम का, ठीक है। तो हमारा जो सोडियम है ना इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सोडियम इज अ करेक्ट आंसर, ओके मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा गलत चिन्ह लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन दोस्तों आज के फिनिश हुए। आई होप कि आपको ठीक लगे होंगे, मजा आया होगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए, अपना इमेजिनेशन बनाइए, थोड़ा सा आप पढ़ाई को इंक्रीज कीजिए। एंट्रेंस आपको निकालना ही होगा, और एंट्रेंस के बाद ही कॉलेज में अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आगे की वीडियो भी आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए कि सर हमें आगे की वीडियो चाहिए, ठीक है। आप प्रोवाइड कीजिए तो मैं कंटिन्यू आप एक काम कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।